दूर किसी जंगल से मिट्ठू तोता और उस अपनी बीवी के साथ दूसरे जंगल में आता है और उनको एक घोंसला खाली नजर आता है। अरे, इस घोंसले में तो लगता है कोई नहीं है। मिट्ठू जी, हम अंदर चलते हैं और हम यहीं पे अपना बसेरा कर लेते हैं, हम यहीं पे रह लेंगे। अगर कोई आएगा तो हम उसको कहें खाली कर देंगे घर उसका, लेकिन फिलहाल तो कोई नहीं है, हम इधर रह सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम यहाँ रह सकते हैं। चलो बेगम, हम अंदर चलते हैं इसके और देखते हैं अंदर कोई है तो नहीं, और ये कैसा अंदर से कैसा है, हम यहाँ पे रह भी सकते हैं ये नहीं। दोनों अंदर चले जाते हैं घर के, और फिर बहुत से पंछी बातें कर रहे होते हैं कि हमारे जंगल में मिट्ठू अपने परिवार के साथ आया है। वो आइसक्रीम की दुकान लगाना चाहता है। कालू, तुम उनसे मिलके तो आए थे ना? हाँ हाँ, मैं उनसे मिलके आया था। उन्होंने मुझे बताया कि हम आइसक्रीम हर तरह का फ्लेवर आइसक्रीम में रखना है और आइसक्रीम का ठेला लगाना है, क्योंकि हमारे जंगल में सिर्फ आइसक्रीम की ही दुकान नहीं है, बाकी सारी दुकानें हैं, लेकिन आइसक्रीम की दुकान नहीं है। चलो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें उन पे नज़र भी रखनी होगी कि कहीं ये कोई गलत काम करने के लिए इरादे से ना हमारे जंगल में आए हों। तुम्हें पता तो है आजकल कितने हालात ख़राब हो गए हैं। हाँ हाँ मिट्ठू, हाँ हाँ कालू, ध्यान रखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने उन पे आंख रखनी है। जंगल के सारे पंछी इकट्ठे होकर मिट्ठू और इसके परिवार की दुकान पर जाते हैं और आइसक्रीम खाने खाने लगते हैं। अरे मिट्ठू भैया, हमें जल्दी से आइसक्रीम दे दो। कौन सी आइसक्रीम चाहिए आपको? मुझे वनीला दे दो और मुझे चॉकलेट फ्लेवर दे दो। कालू, तुम्हें कौन सी फ्लेवर चाहिए? मुझे पिस्ता फ्लेवर दे दो जल्दी से, हमने आइसक्रीम खानी है और फिर हम घर भी जाना है। बहुत देर हो गई है, भोजन की तलाश में घर से बाहर निकले हुए थे, तो हमने सोचा कि हम जाते जाते आइसक्रीम भी खाते जाएं। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, है ना? आप आ गई हमारी शॉप पे, हमने नई नई दुकान खोली है आप लोगों के जंगल में आकर। तो आप लोगों के पंछी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत से पंछी यहाँ से आइसक्रीम लेके गए हैं, हमारी तो अच्छी खासी बिक्री हो गई है। हाँ हाँ, तुम टेंशन क्यों लेती हो बिट्ठू, तुम्हारी दुकान अच्छी चलेगी। यहाँ चमकीली चिड़िया की बेटी जिद कर रही होती है, मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है, हमारे जंगल में एक नई दुकान खुली है, हमें मुझे भी लेके जाए, मैंने भी आइसक्रीम खाने जाना है। ठीक है, हम किसी दिन चलेंगे। किसी दिन नहीं मम्मी, मुझे आज ही जाना है, मुझे जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, क्यों रो रही हो? चुप करो मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को आइसक्रीम खिला के लाती हूँ। मैं बस थोड़ा दूर था, इस वजह से बोला कि तुम थक जाओगी। ठीक है मम्मी, जब मैं थक जाऊंगी तो मैं आपके कमर पर बैठ जाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैंने आइसक्रीम खानी है, मुझे बहुत शौक हो रहा है, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। काफ़ी टाइम से हमारे जंगल में कोई आइसक्रीम वाला नहीं आया, इसलिए मुझे ज़्यादा बेचैनी हो रही है। ठीक है, चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। यहाँ सारे पंछी सोच रहे होते हैं कि आइसक्रीम खा के आए तो हमें बहुत नींद आने लग गई और हमारे घरों में चोरियां हो गई हैं। तो चमकीली, तुम कहाँ जा रही हो? अरे, मेरी बेटी जिद कर रही थी, मैं उसको आइसक्रीम खिलाने ले जा रही हूँ। अरे मत जाओ, आइसक्रीम में पता नहीं उसने क्या डाला हुआ है, इतनी गंदी आइसक्रीम है। ये सब पंछी जंगल के राजा के पास जाते हैं और राजा आता है उनके पास। अरे मुझे भी आइसक्रीम खिलाओ, तुम्हारी आइसक्रीम तो बहुत मशहूर है। ये ले राजा जी, स्पेशल प्लेट आपके लिए, हर तरह का फ्लेवर है इसमें। चलो आ जाओ मिट्ठू, हम साथ मिलके खाते हैं। नहीं राजा जी, मैं आपके साथ नहीं खा सकता। लेकिन क्यों नहीं खा सकते? बस ऐसे ही राजा जी, आप राजा जी हो इसलिए मैं आपके साथ नहीं खा सकता। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई, चलो आज जल्दी से मेरे साथ खाओ। नहीं राजा जी, मैंने बोला ना मैं नहीं खा सकता। ठीक है, तुमने इसमें कुछ डाला हुआ है ना? रोज पंछियों के घोंसलों में चोरियां हो रही हैं, तुम ही ये सब कुछ कर रहे हो ना? अब तुम्हारे खैर नहीं है, तुम कहाँ तक बच के जाओगे? तुम्हें मैं जंगल से निकलवाऊंगा और तय खाने में बंद करवाऊंगा।